पूरे देश में बहुत जल्द ईद मनाई जाने वाली है। यूपी सरकार के मेरठ जिले में, यूपी के मेरठ जिले में यह आदेश हुआ है कि अब इस ईद पर अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार ने जो कारण बताया वो ये कि नमाज पढ़ने के बाद बहुत से लोग यहाँ से हज की यात्रा पर चले जाते हैं, लेकिन जो माहौल है वो उत्तर प्रदेश का खराब होता है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों का क्या कहना है, इस पर सीधे बात करते हैं। मेरठ पुलिस ने आदेश किया है कि जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ेंगे ईद वाले दिन, उनका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा और फिर वो अपना हज वगैरह करने के लिए नहीं जा पाएंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यहाँ दो तरह का कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 की आज़ादी से लेकर के और आज तक, चाहे वो किसी की सरकार, किसी का कालखंड रहा हो, मायावती जी का रहा हो, कल्याण सिंह का रहा हो, और तमाम मुलायम सिंह जी का रहा हो, तिवारी जी का रहा हो, और बीर बहादुर सिंह का रहा हो, तमाम मुख्यमंत्रियों के कालखंड में नमाज, चूँकि बहुसंख्यक, उस समुदाय के बहुसंख्यक लोग अपना नमाज अदा करते हैं, जो निश्चित उस जुमा के नमाज में हम समझते हैं कि संख्या बल इनकी ज़्यादा होती है। मस्जिदों का संख्या बल का समावेश करने में पूर्ण रूपे उसका सिस्टम जो है तार हो जाता है। आपका मानना है कि सड़क पर नमाज पढ़ने देना चाहिए? देखिए, सवाल नमाज पढ़ने देने का है, सवाल इस बात का नहीं है कि वो व्यक्ति अपने घर में नमाज पढ़ रहा है, कि सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, कि मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। मस्जिद पे नमाज पढ़ने पर रोक नहीं ना, सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। क्या रोक है? नमाज नहीं पढ़ सकते। 15 मिनट में कौन उत्तर प्रदेश का भूगोल खत्म हो जाएगा? 15 मिनट से ज्यादा कोई नमाज नहीं होती। अगर 15 मिनट के अंदर वो अगर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे से खत्म हो जाता है तो मैं कहता हूं कि मेरठ की प्रशासन को नमाज को बंद कर देना चाहिए, ईद को बंद कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ईद को लेकर रोक लगाई गई है कि ईद के वाले दिन जो नमाज सड़कों पर पढ़ी जाती थी उसको रोका जाएगा, और अगर लोग सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो उनके पासपोर्ट कैंसिल होंगे? ये मेरठ पुलिस का कहना है। बिल्कुल, देखिए, सरकार आपके साथ खड़ी है और आप मस्जिद में ही अपने नमाज अदा करेंगे। भाई साहब, अब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे 15 मिनट, 1 मिनट भी पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आप सड़क जाम करेंगे उसी रास्ते से एम्बुलेंस जा रहा है, कोई मरीज जा रहा है। देखिए, सरकार आपके हर साथ खड़ी है। अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़िए, सरकार आपको सुरक्षा देगी। आप रोड पे भगदड़ करेंगे, पत्थर चलाएंगे, सरकार आपको सही करेगी। इसलिए सभी से अनुरोध है कि अपने जहां उनका जो गंतव्य स्थान, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कहे हैं कि जहां आपका स्थान है आप वहां नमाज पढ़िए। किसी जात, किसी मजहब, किसी धर्म पे टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आप पढ़िए, सरकार आपको सुरक्षा की गारंटी। नमाज तो घर पर भी पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल, आप नमाज आप घर पढ़िए, अपने मस्जिद में पढ़िए, सरकार आपको सुरक्षा की गारंटी दे रही है। और इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान बहुत सुरक्षित है। आपका क्या कहना है? सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट कैंसिल होगा, ऐसा कहना है मेरठ पुलिस का। मेरठ पुलिस का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेश दे देना चाहिए, न सड़क पे नमाज पढ़ें, न सड़क पर जो है कोई जो है उत्सव जो मनाते हैं टेंट लगा के, आने जाने में दिक्कत होती है। अब कोई जो है कोई कथा सुनने लगे रोड पे, तो ये भी तो गलत है। कहीं कुछ नहीं, जो भी रोड पे करे तो वो रोड चलने फिरने के लिए बना है कि नहीं इस तरह का धार्मिक आयोजन करने के लिए बना है। रोड जो चलने फिरने का, कोई भी हो, चाहे जिस धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जिस धर्म का हो, वो रोड पे कोई कार्यक्रम न करे। कहीं जो पार्क बने हैं या कहीं अन्य जगहों पर तमाम तरह के आयोजन स्थल बने हैं वहाँ करें, रोड पे न करें। रोड पे मंदिर बना दे रहे हैं, रोड पे मस्जिद बना दे रहे हैं, वो उनकी पिता की संपत्ति है, अपने खेत में बनाओ ना। जो बड़ा दिल वाला है, बहुत बड़ा दिल वाला है, जो जिसको आस्था है ईश्वर अल्लाह में, वो अपने खेत में, अपने जमीन में जाके न मस्जिद और मंदिर बनावे। ये रोडवे पे बनाते हैं जितने हैं, इन लोगों को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जितने रोड पे मंदिर मस्जिद हैं सब पे बुलडोजर लगा के गिरवा देना चाहिए। जनता को परेशानी होती है और ये लोग केवल रोड छेकते हैं, रोड पे अतिक्रमण करते हैं। तो ये रोड का अतिक्रमण बंद होना चाहिए, नहीं तो जनता को चलने में भी दिक्कत होगी और आपस में झंझट होता रहेगा। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि अगर आप
आपको अवसर मिला है, बार बार अवसर नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का। आपको अवसर मिला है तो भ्रष्टाचार समाप्त करिए, महंगाई समाप्त करिए, और जो अतिक्रमण है उसको भी समाप्त करिए। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसको ध्वस्त कराइए। जनता के राहत के लिए आप जो भी बन सके उतना काम करिए। ये जो सड़क घेर कर नमाज पढ़ी जाती थी उसके ऊपर एक चाबुक चलाने की कोशिश हो रही है। केवल मेरठ की बात नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में सड़क घेर कर नमाज पढ़ी जाती है। इसको रोक रहे हैं तो सही तो है। देखिए, हो सकता है कि उनके पास में जगह ना हो, ठीक है, तो उस जगह के हिसाब से कि भैया अपने खेतों में मस्जिद बनाइए और जिसमें खूब अपना जगह हो। मस्जिदें भी तो बहुत सारी अवैध बनी हुई हैं। मस्जिद कोई अवैध नहीं बनती है। अरे अब ठीक है, देखिए बीती बात बिसार दिए, आगे की सुध लो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर बन गई है या मंदिर है, मस्जिद है, फलाना डिमाका, ठीक है, डेमोलिशन सही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो कि हमको सड़क पे नमाज ना पढ़ना पड़े। नमाज या आदमी मंदिर में अपना पूजा करता है या घर में करता है, या नमाज घर में पढ़ी जाती है या मस्जिद में पढ़ी जाती है, सड़क पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। इनका कहना है कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सड़क पर अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो नमाज पढ़ने देना चाहिए, सबको सड़क पर ही हो जाना चाहिए। फिर देखिए मैं जो जानता हूँ, जितनी अगर मेरी शिक्षा है, जितनी मुझे जानकारी है, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि किसी से आप किसी चीज़ के लिए बैर करिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई धर्म। लेकिन आज क्या है, आप एक पक्ष को खुला छोड़ दे रहे हैं, एक पक्ष को आप रोक रहे हैं। ये रोक किस पक्ष को छोड़ रहे हैं, किसको रोक रहे हैं? किसी को रोक या पक्ष की बात नहीं है। ये कर क्या रहे, मतलब हम बाहरी ताकतों से नहीं, हम घर में ही खुद लड़ रहे हैं। हम बाहरी ताकतों से नहीं लड़ पा रहे हैं। हम लड़वा रहा है। अरे जो सरकार में है, सत्ता में बैठे लोग हैं, वही तो कर रहे हैं भैया। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी कितनी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी 30% के लमसम है। कितनी बढ़ी है पिछले 5 सालों में? देखिए, आबादी से कोई लेना देना है ही नहीं। नहीं, अगर रोक रहे हैं तो फिर आबादी कम होनी चाहिए थी ना। देखिए भैया, आबादी आप कम कर सकते हैं, आप कम कोई कर सकते। वही तो ना, अगर रोक रहे होते तो आबादी कम होनी चाहिए थी ना। कैसे कम हो जाएगी भैया? इसका मतलब नहीं रोक रहे ना। देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल रोड पे किसी अतिक्रमण पे, वो धर्म ही खुद नहीं कहता कि आप अतिक्रमण करिए। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सड़कों पर सड़क घेर के जो नमाजें पढ़ी जाती थी उसको सरकार ने रोक दिया है, मेरठ में कहा कि अब अगर नमाज पढ़ेंगे तो पासपोर्ट रद्द होगा, तो इसमें क्या खराबी है? ठीक तो है। देखिए, सरकार का निर्णय लेना है, और धर्म के बारे में कोई भी सरकार हो उसको कटाक्ष न करना चाहिए। जब महीने कटाक्ष क्या है? एक मिनट बात हमारी आप सुन लीजिए। कटाक्ष किस बात का है? एक मिनट का आप बात सुन लीजिए। जब हिंदू भाई पे संकट आता है तो मंदिर के तरफ चलता है, और मुसलमान जब मुसीबत आती है तो मस्जिद के तरफ चलता है। दूसरी बात हम आपको बता दें, इस तरीके के जो अनलगा बयान हो रहे हैं ये शोभनी नहीं देते हैं। नहीं तो इबादत करने पे कोई रोक थोड़ो ना है। ये तो सड़क घेर के जो नमाज पढ़ी जाती थी उसके कारण एम्बुलेंस निकलने में दिक्कत होती है, गाड़ियां निकलने में दिक्कत होती है, ट्रैफिक जाम होता है। खेली गई। एक मिनट हम आपको बता। हाँ, सर जैसे आप कह रहे हैं नमाज पढ़ने में सड़क पे, अभी कैसरबाग में होली खेली गई, 2 दिन सड़क बंद हुई, किसी मुसलमान ने आवाज़ उठाई नहीं। अच्छी बात है, खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, साल में एक बार त्यौहार आता है, आप खेलिए। और हम वो तो तब संभव हुआ जब इतनी कमेटियों की मीटिंग हुई, पीस कमेटी की मीटिंग हुई, वरना जुमे की नमाज के कारण तो होली को कह रहे थे कि 2 घंटे बाद होली बंद कर दो। बात होली जुमे की बात, उसको बात नहीं कर रहे हैं, होली की बात कर रहे हैं। जैसे नमाज की बात करें कि योगी, वो आपने कहा कि जो है वो कोई उसमें वो कुछ सहयोग थोड़ा ना था। वो तो ये था कि 2 घंटे में ही होली आप खेलना बंद करो, वो तो थोड़ा दबाव बना इसके कारण सड़क पे तो हुई नमाज। हमको आके एक बात बताइए, कब होली नहीं हुई, कब जुमे की नमाज नहीं हुई? आप ये मानते हैं ना सड़क पे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने घर में पढ़ सकते हैं ना। अरे तो ये इबादत करना है, कोई मंदिर कोई एक मिनट, कोई जंगल में भी पूजा कर सकता है, कोई जंगल में भी नमाज पढ़ सकता है। ये ईश्वर की बनाई हुई बात है, कोई चुनौती नहीं। मस्जिद की जरूरत क्यों पड़ी?
मस्जिद की ज़रूरत और हमारे यहाँ मंदिरों की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम सुकून से शांतिपूर्वक अपने पूजा स्थल पूजा कर सके, आप लोग इबादत कर सके। फिर सड़क पे आने की क्या ज़रूरत है? सड़क पे आने के मैं योगी जी के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। माना कि गीता एक धर्म विशेष के लोगों को सुरक्षित कर सकती है। माना कि कुरान एक धर्म विशेष संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों को संरक्षित और सुरक्षित करने का अधिकार देती है। लेकिन इस सभी धर्म संप्रदाय के लोग जब आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो सबकी सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी संविधान देता है, और संविधान ये इजाज़त कतई नहीं देता है कि सड़क पे आप नमाज पढ़ें। तो ये बताओ सर, ये बताइए, खाली एक ही समुदाय को सड़क पे मना है? एक मिनट, कैसरबाग में होली बनाई गई, कैसरबाग चौराहे पे होली मनाई गई, 2 दिन तक ये पूरा रोड जाम करा गया। इसने किसी मुसलमान ने आवाज उठाई? नहीं उठाई, और ना उठाएगा, हमें ये पूरी उम्मीद है। खाली एक ही समुदाय की आवाज उठाई गई ना, कहा गया था कि 2 घंटे में होली खेलना बंद करिए। ये तो कमेटियों की मीटिंग ना हुई, हाँ सड़क पे ही नहीं कोई आवाज उठाई इस बात। अगर ये तो कमेटियों की मीटिंग ना हुई होती तो कहाँ हो पाता? सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ, जिस तरीके से आज़ादी के बाद से पोलियो की ड्रॉप पीढ़ी दर पीढ़ी पिलाई गई, जिससे कोई भी बच्चा विकलांग न हो। सुन लो पहले, सुन लो, अरे सुन लो, एक मिनट, वो कांग्रेस जिस तरीके से पोलियो की ड्रॉप पे कोई भी बच्चा विकलांग न हो, जो आज आप खड़े हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पाठ पीढ़ी दर पीढ़ी पिलाने की जरूरत है। तो ऐसे वो कांग्रेस की पोलियो ड्राइव है। बताइए, जो लोग इनको भी जिस तरीके से पोलियो की ड्रॉप पीढ़ी दर पीढ़ी पिलाई गई, उसी तरीके से भारतीय संस्कृति सभ्यता का पाठ पढ़ाया गया होता तो ऐसे विकलांग लोग नहीं आते। मैं दोनों की समस्या का समाधान कर देता हूँ। मैं सिख परिवार से आता हूँ, हिंदू और मुसलमान दोनों का समाधान कर देता हूँ। 30 तारीख और 31 तारीख में 2 त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं। एक तो पड़ रही है ईद और दूसरा पड़ रहे हैं नवरात्रे। क्यों नहीं हिंदू जाके नवरात्रे अपने घर में मनाते हैं, सड़क पे टेंट लगा के सारी रात चिल्लाते रहते हैं, है ना? तो अगर नमाज जो 10-15 मिनट की होती है, आप उस पर इतना आवाज उठा रहे हो, और जो वो होते हैं नवरात्रे 9 दिन चलेंगे और 9 दिन पूरी रात लोगों को आस पड़ोस में कितना डिस्टर्ब होता है। तो नवरात्र भी घर पे करिए और रोजे भी घर पे रखिए। इनका कहना है कि नवरात्र से डिस्टर्बेंस होता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। हम तो नवरात्र अपने मंदिर में मना रहे हैं ना। आप मंदिर में करिए, सरकार सुरक्षा देगी। अगर सड़कों पे मनाएंगे तो आप गलत बात है। कौन मंदिर भाई, सड़क पे आपका मंदिर, जो मंदिर में कार्यक्रम होते आ रहे हैं, इनका जब आपको हिंदुओं से इतनी दिक्कत क्या है? नहीं, हमें हिंदुओं से क्या दिक्कत? आक्रांताओं के दुष्कर्म से पैदा हुए नस्लें यही सब बात करेगी ना। आक्रांताओं के दुष्कर्म से पैदा हुए लोग हैं ये लोग। भारत का अपमान करते हैं, भारत के वीरों का अपमान करने वाले लोग आक्रांताओं के दुष्कर्म से पैदा हुए लोग हैं। माँ हमारी है, माँ जोता वाली हमारी भी है, मुझे हिंदुओं की नहीं है। और सुनिए, मैं भी हिंदू हूँ। आपका मानना है कि जो नमाज पढ़ी जा रही है सड़कों पर, उसको अगर रोक दे सरकार, सड़कों को आवागमन के लिए खाली रखे, सड़कें तो चलने फिरने के लिए ना, पूजा पाठ के लिए थोड़ा ना, इबादत के लिए थोड़ा ना है। नहीं, सड़क इबादत के लिए सार्वजनिक है, सबके चलने फिरने के लिए, कि उसी पर नमाज पढ़ाई जाएगी। कोई ये कहाँ का सड़क अगर सरकार पासपोर्ट रद्द कर रही है ऐसे लोगों का जो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तो इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ गलत है? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल कुछ भी नहीं गलत है, बिल्कुल सरकार बहुत सही कर रही है भाई। अभी पूरी रोड है, अभी पूरी रोड पे अगर मान लो भी 10,000 आदमी आ जाए बैठ के, अभी पूजा पाठ करने लगे या नमाज पढ़ने लगे तो सबको दिक्कत होगी। तो ये सब चीज़ बंद होनी चाहिए। और रही बात नवरात्र की, तो नवरात्र 8 दिन होते हैं। हम लोग जितने हिंदू भाई हमारे हैं सब मंदिरों में अपने घर में पूजा करते हैं। ये नहीं हम लोग 10,000 1,000-2,000 लेके रोड पे हो गए। कुछ औरंगजेबों की औलाद यहाँ बच गए हैं, औरंगजेब की औलाद जो बच गए हैं वही इस चीज का जो है समर्थन करते हैं। नहीं तो सभी लोग जो है आँख में पट्टी बांध रखी इन दोनों ने। इन लोगों को नवरात्र में टेंट नहीं दिखाई देते सड़कों पर, पूरी रात जागरण। आपको शियाओं के और सुन्नियों के जुलूस नहीं सड़कों पे दिखाई देते जो निकलते? तो कहता दोनों में प्रतिबंध लगे ना। आप मुझे मुसलमानों का हमदर्द क्यों बता रहे हैं? मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो दोनों को बातें आपकी बाप के उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। दोनों को जी नहीं, मैं एक पक्ष नहीं रखता। मैं तो कहता हिंदू भी घर पे मनाए, मुसलमान भी घर पे बनाए, और जो ना मनाए, जो सड़क पे एक लाइन दूरी तो रोक क्यों रहे हैं? बात तो पूरी हो जाए। हमने कहा ना,
हिंदू हो या मुसलमान, अगर जब आप कानून इस तरीके का एक तरफ के लिए ला रहे हो तो वो नहीं चलेगा। आप दोनों को लाओ, दोनों पे सख्ती करो कि सड़क पर कोई नहीं करेगा, ना हिंदू करेगा ना मुसलमान, नाजायज उसको अतिक्रमण करेगा सड़क को, ये करना चाहिए। हम तो उसके पक्षधर हैं। अच्छा, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी अवैध मजारें हैं? मजारें कितनी अवैध हैं? कितनी जगह ऐसे जगह कब्जा के मजारें बनाई गई हैं? कुछ आइडिया है? मैं तो कहते चिन्हित करिए जितने सड़क पर जब चिन्हित होती है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। आप बात सुन, पूरा तो होने दीजिए ना। आप पूरी मस्जिद है, पूरे मंदिर, पूरा गुरुद्वारे, पूरा गिरजाघर जो अनऑथराइज बने, हालांकि गुरुद्वारों में भी नहीं कभी ऐसा हमने सुना, न गिरजाघरों में। रायबरेली में आज ही एक मस्जिद मिली, चोरी की बिजली से चल रही थी। अरे भैया वो तो उसका व्यक्तिगत मामला, वो आप यही तो समस्या है ना, जैसे ही पकड़े जाएंगे तो मामला व्यक्तिगत हो जाएगा। आप मेरी बात नहीं सुने, आप मुद्दे से भटक रहे। मैंने कहा आप चिन्हित करिए ना। एक मिनट, आप मंदिर और मस्जिद को चिन्हित करिए। जो भी सड़कें पे है, आप सड़क पे मंदिर नहीं दिखाई देते, आपको सड़क पे मजार मस्जिद दिखाई देती है, क्यों ऐसा आप दोहरा चरित्र रखते हैं? चलिए, तो ये कह रहे हैं कि इनके मुताबिक कि मंदिर भी तोड़ो, मस्जिद भी तोड़ो, सब तोड़ो। क्यों मंदिर जब अवैध नहीं है तो क्यों तोड़ो? अवैध नहीं है तो क्यों तोड़ो? इनके कहने से टूट जाए मंदिर? अवैध है तो वो भी टूट रही है, जो रोड बनने में आ रही है वो भी टूट रही है, मस्जिद भी टूट रही है, मंदिर भी टूट रही है। ये कह देने से कि नहीं सबको घर में भी है मंदिर तो उसको भी तोड़े, तो ऐसा थोड़े है। क्या जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश देखिए, सरकार हर उस तबका के साथ है। अगर आप शांतिपूर्वक अपने मस्जिद में नमाज पढ़िए, सरकार आपको सुरक्षा की गारंटी देगी। और आज तो आने वाले दिन में देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 32 लाख मुसलमानों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसी को लेकर के कांग्रेस और इंडी गठबंधन में हलचल मची हुई है कि मुसलमानों को सम्मान दिया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से लेकर अब तक सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके साथ एक साथ कदम से कदम चलाकर काम किया है। चाहे जो भी योजनाएं हो वो हर तबका को दिया, कभी उसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई नहीं किया। सबको, किसी को जात को नहीं, इनको ये देना, इनको नहीं देना, सबको एक बराबर सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और आगे भी करती रहेगी। आप लोग सारे मुद्दे उठा देते हैं, एक सामाजिक न्याय का क्यों नहीं आप लोग मुद्दा उठा रहे कि जब तक जाति जनगणना देश में नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, इसको भी आप लोग क्यों नहीं क्लियर कर रहे हो? ये तो आप जो कह रहे हैं, ये तो जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती थी तब समाजवादी पार्टी कहती थी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। मतलब समाजवादी पार्टी का ये कहना हुआ करता था कि आप जितना नारा लगाओगे आपको उतना रुपया मिलेगा। मिला क्या? गलत कह रहे हैं। मिला क्या? नहीं। देखिए कौन कह रहा है? माननीय अखिलेश जी कब कहा किसकी हिस्सेदारी? क्या गलत कह रहे हैं? ये नारा माननीय मुलायम सिंह यादव जी का था। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। मुद्दा फिलहाल आज नहीं, आज मुद्दा जातीय जनगणना मुद्दा, अरे जातीय जनगणना मुद्दा नहीं है, जातीय जनगणना मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के पासपोर्ट कैंसिल हो रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है? सड़क पर नमाज पढ़ना क्यों जरूरी है? घरों पर नमाज पढ़ी जा सकती है, अपनी अपनी जगहों पर नमाज पढ़ी जा सकती है, सड़क घेर कर नमाज पढ़ना क्यों जरूरी है? देखिए, सबको अपने धर्म में आस्था है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो। भाई जहाँ धर्मस्थली हो वहाँ पर अपना काम कीजिए, चाहे A to Z हो। और रही बात जो मंदिर हो चाहे मजार हो, जो शायद ये नहीं दे पा रहे हैं, जो जगह ब्राह्मणों ने मुस्लिमों के लिए, सुनिए महाराज, जिस जगह अतिक्रमणित जगह में बनाया गया उसको हटा के भाई उनको सुरक्षित जगह दिया जाए। ये उनको रोड पे पढ़ने क्या जरूरत है? चाहे हिंदू। अरे यही बात, और दशहरे जब आएंगे तो अधिकतर पंडाले रोड में लगते हैं, तब किसी को दिक्कत नहीं होती है। परमिशन लेके पढ़िए ना, क्या दिक्कत है? बिना परमिशन लिए आप सड़क घेर लेंगे? नहीं, तब उनको पंडाल के रोड पर देंगे परमिशन, उनको भी जगह मुहैया कराइए। बहुसंख्यक कौन है इस देश में? बहुसंख्यक सभी है, ऐसा थोड़ी है। कौन है? सभी कैसे हो जाएंगे बहुसंख्यक? अरे सनातन यहाँ पर है ना बहुसंख्यक। फिर कौन हुआ बहुसंख्यक? कौन हुआ? 6743 जात में टूटे हुए हैं बहुसंख्यक। हिंदू हुआ ना, बहुसंख्यक तो हिंदू है ना। अरे सनातन है ना इस देश का। तो फिर अगर बहुसंख्यक की बात सरकार मान रही है तो इसमें क्या खराबी?
क्या जिसकी जितनी आस्था ज्यादा है, आप ही कह रहे थे ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हमने तो कहा ना, जिसकी जितनी संख्या हाँ। उसकी हिस्सेदारी उसकी। अगर सरकार वो दे रही है तो अब क्या दिक्कत है? यहाँ पे आपकी राय पलट गई। क्या राय क्या पलट गई? वहाँ तो जातियां तोड़ दी जाती है जहाँ आप कह रहे थे ना। अरे आप हिंदू तो है ना। अरे हिंदू खाली जब वोट लेना होगा तब ये धर्म बताएंगे, जब इनको अधिकार देना होगा, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देना होगा, तब इनको धर्म बता देंगे। 80 करोड़ लोगों को वो मिल रहा है, राशन मिल रहा है। कौन कौन सी जातियों में बांटा गया? आखिर 80 करोड़ लोगों को तो, गरीबों को तो गरीब तो बना दिया गया ना इन्हों, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका सत्यानाश किया गया। 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में लाया किसने? चलिए हाँ ठीक। अच्छा आप कुछ कहेंगे? आप सरकार ने एक आदेश दिया है कि जो लोग सड़क घेर कर नमाज पढ़ते हैं उन लोगों के पासपोर्ट रद्द करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद माहौल भी बिगाड़ते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से हज करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ का माहौल बिगड़ जाता है। पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। इसमें क्या खराबी है? अगर आप घरों में नमाज पढ़ें, सरकार चाहती है कि सड़क खुली रहे, लोग आए जाए, इसमें क्या दिक्कत है? किसी भी धर्म में ये बिल्कुल लिखा नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को तकलीफ देना। इस्लाम धर्म में अगर रोड पे सरकार मना कर रही है तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें, या और भी जो सुविधाएं बनी हुई है नमाज पढ़ने के लिए वहाँ नमाज पढ़ें। कोई ज़रूरी थोड़ी कि रोड के ऊपर नमाज पढ़ें। जुमा होता है, फ्राइडे है, जुमा होता है, आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए। किसी को तकलीफ़ दे के थोड़ी नमाज पढ़ा जाता है। मैं भी मुस्लिम हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी किसी दूसरे धर्म को या जनता को तकलीफ़ दे के मैं नमाज पढ़ूँ, ये तो धर्म लिखा नहीं है, किसी धर्म में नहीं लिखा है। अब रह गया हज का, जो आपने क्या सवाल किया है, पासपोर्ट का क्या? पासपोर्ट रद्द कर देगी सरकार अगर सड़क घेर कर नमाज पढ़ेंगे, और उसके बाद आप अगर पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो पासपोर्ट सरकार रद्द करेगी। ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। अभी ये कुछ 2 घंटे पहले ही आदेश हुआ। मुझे ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूँ किसी भी धर्म में हो, चाहे वो इस्लाम हो, किसी भी धर्म में हो, आप गलत काम करोगे तो जाहिर सी बात है तो सरकार तो पीछे लगेगी ही लगेगी। आप गलत काम करोगे, है ना, सीधी सी बात है। आप अच्छा काम करें, सरकार हर काम दे रही है आपको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप जवाब दीजिए। जी सर, दोनों समुदाय के बीच में बराबर से हिस्सेदारी होना चाहिए। जैसे आप जैसे सरकार मुस्लिम समाज को लेकर चल रही है कि सड़क पर नमाज ना पढ़े, उसी तरह से हिंदू भाइयों को भी लेकर चले कि सड़क पे होली ना खेले, 2-2 दिन जाम ना लगवाए। उसी तरह से सड़क को लेकर सारे समाज चले, तब तो एक तरफा चल रहा है सर यहाँ पे कानून। होली पे कहाँ रोड पे जाम हो जाता जी, है? आप कैसरबाग में हम वीडियो है अभी। आप पहले आप अपना नाम इनको बता दीजिए। कहीं मेरा नाम अखलाक अहमद सिद्दीकी। अब आप सुनिए बात। नाम से कोई फर्क नहीं भाई साहब। जवाब आपका अब बदलेगा। हाँ। जवाब ये आप कह रहे हैं भाई अब बदलेगा, ये आप कह रहे हैं। आप ही वही बता रहे हैं ना कि कहीं रोड जाम नहीं हुई। क्यों जरूरी है? क्या पता आप भी तो मोहम्मद इशाक खान हो तो हम क्या करेंगे? मैं नहीं हूँ। खैर चलिए, मैंने नहीं देखा कि कहीं होली में कहीं रोड पे जाम हुआ हो। सर कैसरबाग में कहीं ऐसा हुआ होगा। चुप रहिए। कैसरबाग हमारे इस्लाम में कतई ये नहीं लिखा है किसी को तकलीफ देके कोई काम करो। नहीं, वो तो बात सही हकीकत है ना। ये तो बढ़ावा दिया था, और सरकारों ने, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है, उनको बता रही है आप इस तरीके से काम करिए, तो क्या गलत है? कोई गलत थोड़े। हिंदुओं को कहते थे कि नवरात्र आप रास्ते में नहीं करेंगे, आप बड़े हिमायती हो रहे हैं सरकार के, और आप मुसलमान हैं। आप अपना देखिए, मैं किसी मजहब की बात नहीं करता, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं कानून एक तरीके की बात करता हूँ। तो अगर हिंदू सड़क पे लगाएगा तो मुसलमान क्यों नहीं पड़ेगा नमाज? नवरात्र में कहाँ रोड पे आपको तकलीफ दे रहे हैं? बताइए आप। हम डीसीओ दिखा देंगे। आप आग में पट्टी बांधे हुए भाजपा की, और ये भाजपा की पट्टी जब तक नहीं उतरेगी तब तक आपको नवरात्र के। चलिए, अभी इनका ये कहना है कि अगर मेरठ पे नमाज पढ़ने से बात आती है तो बात ये तुलना होने लगती है कि होली मनाई जाती है सड़कों पर, फिर वो भी बंद हो जानी चाहिए। ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन कितना सही मानते हैं आप? देखिए, होली में या नवरात्रि में या किसी अन्य त्योहारों में किसी भी वर्ग को, किसी भी धर्म को रोड जाम करने की अधिकार नहीं दी जाती है, ना सरकार देती है। और होली में कहीं अस्थायी रूप से होली नहीं खेली जाती है। लेकिन अगर नमाज पढ़नी है तो 15 मिनट ही नमाज में लगते हैं, लेकिन 2 घंटे पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, 2 घंटे बाद तक उसको व्यवस्था को हटाने में लगेगी। आपको 4 से 5 घंटा रोड जाम करना पड़ेगा अगर आपके ही परिवार के, आपके धर्म के, आपके समाज के
कोई गाड़ी में एम्बुलेंस में जा रहा होगा और उसकी मौत हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसके बाद तो आप कहेंगे कि ये सरकार निकम्मी है? अगर सरकार ये व्यवस्था दे रही है कि किसी समुचित जगह पे आप नमाज पढ़ने की व्यवस्था करिए, तो पहले अगर अल्टीमेटम सरकार दे रही है तो क्या गुनाह कर रही है? व्यवस्था दे रही है तो सुझाव दे रही। अब विपक्ष का सिर्फ काम यही है, मुद्दा ये है कि जो मना किया जाएगा वही हम करेंगे, वही हम करेंगे, तभी तो विवाद फैलेगा, तभी तो सरकार कहेंगे सरकार निकम्मी है। भाई विपक्ष का काम विपक्ष का काम ही अभी देखेंगे होली में ये आईपीएस ये बयान दे दिया, वो बयान दे दिया, ये भड़का दिया, जबकि सरकार ने कोई बयान दी ना, कोई गलत बयान था। ऐसे ही अभी 32 लाख लोगों को सरकार मुसलमान भाइयों को जो भी तोहफा देने जा रही है उसमें तमाम तरह की बयानें आने शुरू हो गई है। ये जुमला है, ये है, अरे आने तो दो, होने तो दो। ये सरकार देश को मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए संकल्पित है और हर समाज को लेकर चलती है। सबका साथ और सबका विश्वास, उसी नीति पे काम करती है। ये सिर्फ विपक्ष के पास अब कुछ मुद्दा रह नहीं गया है, या धर्म जाति के नाम पर ये तमाम तरह की उल-जुलूल तमाम बातें बयान देके राणा सांगा को भी गद्दार बता सकते हैं, तो फिर अब बचा सांगा को जब ऐसे रणबांकुरों को गद्दार बता सकते हैं, निश्चित रूप से उनके खून में गद्दारी होगी। वो गद्दार के खून के पैदा जरूर होंगे जो एक रणबांकुरे को गद्दार बता सकता है। आप कुछ कहेंगे? मतलब अब सरकार ये कह रही है कि जो स्थान तय किए गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, उन्हीं स्थानों पर जाके नमाज पढ़िए, सड़क घेर कर नमाज पढ़ेंगे तो कार्रवाई करेंगे, तो उसमें क्या गलत है? देखिए, जिस तरह से दुर्गा पूजा हो, जिस तरह से जागरण सड़क पे हो सकती है, तो उस तरह से नमाज भी हो सकती है, क्योंकि सड़क किसी के बाप का नहीं। योगी आदित्यनाथ कान खोल के सुन लीजिए, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज बीजेपी का वक्त है, 27 में सपा का दौर आएगा। हिंदू मुस्लिम एक सब भाईचारा से रहते हैं, और नमाज क्यों जनता को प्रॉब्लम नहीं, नमाज को प्रॉब्लम है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ को प्रॉब्लम है। ना हिंदू को प्रॉब्लम है, ना मुसलमान को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो नफरतियों को है जो हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा कराते हैं। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, मैं गया था उसमें, कितने मुसलमान बेघर हो गए, पलायन हो गया। तब तो नहीं कहते कि समाजवादी सरकार क्या की थी, या बीजेपी वालों ने तो नहीं कहा कि आपने क्या कहा है ना? नहीं, इस समाजवादी का पार्टी इतनी साफ सुथरी तो नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी जी हो या माननीय मोदी जी हैं, इनकी सरकार में जो भी गलत काम करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी समाज का आदमी हो, बख्शा नहीं जाएगा। बस। तो फिलहाल ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मिजाज है कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होगी, और अगर सरकार ये कह रही है कि सड़कों पर नमाज प्रतिबंधित है, अगर जो स्थान दिया गया है नमाज पढ़ने के लिए वो स्थान ही नमाज पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाए, सड़क घेर कर नमाज ना पढ़ी जाए, तो उस पर कोई विरोध नहीं है और ये होना चाहिए और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ।